हेलो फ्रेंड्स, दिस इज AK। वेलकम टू AK लर्निंग वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक लेकिन वो जो सीटेट, रीट, एमपीटेट तमाम जितनी भी जो टीचिंग एग्ज़ाम है, यानी जो टीचिंग से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है उनमें बहुत काम आती है। और आप इसके अलावा आपके जो सामान्य जीवन में है वो भी बहुत काम आती है। तो शुरुआत करते हैं वह पॉइंट जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। मन के प्रकार यानी टाइप ऑफ माइंड की, यानी मन के कितने प्रकार हैं उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो शुरुआत करते हैं। तो टाइप ऑफ माइंड के बारे में बात करेंगे। तो मन के प्रकार यानी टाइप ऑफ माइंड, सबसे पहले तो ये ध्यान करते हैं कि ये दिए किसने हैं। तो ये जो दिए हैं वो दिए हैं किसने? वो दिए हैं सिगमंड फ्राइड ने। किसने? सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने दिए हैं। अब सिगमंड फ्राइड ने दिए हैं ये तो हमें मालूम पड़ गया। अब सिगमंड फ्राइड रहने वाले कहाँ के थे? तो ये थे वियना के। वियना शहर है एक वियना शहर है। कहाँ का है? ऑस्ट्रिया का। वहाँ के रहने वाले थे। तो इन्होंने किस सिद्धांत में मन के प्रकार के बारे में बताया? तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, यानी साइको एनालिटिकल थ्योरी। यानी कौन से सिद्धांत में इन्होंने मन के प्रकार की व्याख्या की? मन के प्रकार यानी टाइप ऑफ माइंड की व्याख्या की तो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत यानी साइको एनालिटिकल थ्योरी में दी। तो अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि मन के कितने प्रकार हैं। तो जो मन के प्रकार है वो 3 प्रकार के मन होते हैं, यानी मन के 3 हिस्से होते हैं। एक तो चेतन मन। चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड। दूसरा अवचेतन मन। अवचेतन मन यानी अवचेतन, या इसका दूसरा नाम है अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड। तीसरा दिया था इन्होंने अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड। इन्होंने मन के 3 प्रकार बताए: चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन, यानी कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। तो इन्होंने मन को किस प्रकार माना? इन्होंने मन को जो माना है, मन या माइंड को किसकी तरह माना? एक आइसबर्ग की तरह माना। आइसबर्ग यानी बर्फ की चट्टान। बर्फ की चट्टान की तरह माना। तो इस पर इन्होंने कैसे बताया मन को, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे ये पानी है, यानी कोई समुंदर या कोई झील। अब इसमें ये जो चट्टान है बर्फ़ की, ये एक बर्फ़ की चट्टान है। अब इसका जो ये जो बाहर वाला जो भाग है ये होता है
चेतन मन। कौन सा? चेतन मन, जो कि पूरे भाग का कितना 1/10 भाग है। कौन सा? 1/10 भाग या 10% हिस्सा है। ये दूसरा जो है, ये जो पानी में डूबा हुआ है वो है अचेतन मन, यानी अनकॉन्शियस माइंड, जो कि पूरे हिस्से का 9/10 भाग या 90% हिस्सा है। हो गया ये। अब तो 10% ये हो गया, 90% ये हो गया, तो 100% हो गया। तो अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड कहाँ पर है? तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ये है, ये जो थोड़ा सा हिस्सा है जो कभी पानी में डूबता है, कभी बाहर निकलता है, कभी पानी में डूबता है, बाहर निकलता है। थोड़ा सा जो हिस्सा होता है, आपने देखा होगा कि समुद्र में जो लहरें बहती है तो थोड़ा जो पहाड़ या चट्टान होती है उसका थोड़ा सा हिस्सा होता है जो कभी तो पानी के अंदर होता है, कभी पानी से बाहर होता है। तो ये जो थोड़ा सा जो हिस्सा है वो होता है अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड। तो इस प्रकार इन्होंने मन को क्या माना? आइसबर्ग माना। आइसबर्ग यानी बर्फ की चट्टान। तो अब तीनों प्रकार के बारे में हम जानते हैं। तो चेतन मन क्या होता है? चेतन मन वो होता है जो हमारी सामान्य बातें हैं, जैसे मेरा नाम AK है, आपका नाम आपको याद है, जैसे आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके माता पिता का नाम क्या है, आपके घर में रहने वाले कौन हैं, आपके जो आपको रास्ता याद है। जो सामान्य बातें जो होती है, जो हमें सामान्य तौर पर हमें पूछने पे हम तुरंत उसका जवाब दे देते हैं, वो सारी बातें जो होती है वो किस में आती है? वो आती है चेतन मन में, यानी सामान्य बातें जहाँ स्टोर होती है, सामान्य बातें जहाँ स्टोर होती है। अब अवचेतन मन क्या? अवचेतन मन वो है जहाँ पर वह बातें जो हमें सामान्य तौर पर तो याद नहीं रहती, लेकिन थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालने पर याद आ जाती है। जैसे हमने कहाँ चाबी रखी है, वो हम भूल गए हैं, हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन दिमाग पर थोड़ा जोर डालने पर हमें याद आ जाता है कि वो चाबी उस अलमारी में रखी है, या उस दराज में रखी है, या उस ताक में रखी है। जैसे हम परीक्षा देने गए, कोई प्रश्न हमने पढ़ा है, उस प्रश्न का उत्तर लेकिन हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे दिमाग पर हम थोड़ा सा जोर डालते हैं तो वो प्रश्न का उत्तर हमें याद आ जाता है। तो वो अवचेतन मन में था। जिस प्रकार हम कोई रास्ता गए हमारे शहर या गांव में, तो हम रास्ता भटक गए, तो अब वो रास्ता हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन किसी सिंबल के माध्यम से या थोड़ा सा कुल मिला के थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालने पर कोई सिंबल हमें याद आ जाता है, या थोड़ा सा मालूम पड़ जाता है कि ये वाला रास्ता है। तो वो जो रास्ता मालूम था हमें, वो हमें याद नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ा दिमाग पर जोर डालने पर जो हमें वो जो रास्ता याद आ गया, तो वो रास्ते की जो नॉलेज थी वो कहाँ थी? वो अवचेतन मन में थी। तो यहाँ पे कौन सी बातें स्टोर होती है? वे बातें जो थोड़ा याद करने पर याद आ जाती है, वह अवचेतन मन में स्टोर होती है। अवचेतन मन में स्टोर होती है। मेरी राइटिंग इतनी तो अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। अब तीसरा अचेतन मन। अचेतन मन में वो बातें आती है जो हमारी जो दमित इच्छाएं, जो हमारी इच्छाएं जो दबा दी गई या हमने खुद ने दबा दी, किसी अलग अलग युक्तियों के माध्यम से दमित इच्छाएं दबाई जाती है, जैसे शमन है, दमन है। उसके बारे में भी आगे हम कौन सी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो वो बातें होती है। अनफुलफिल्ड डिजायर होती है, कोई ऐसा मोमेंट जो हम याद नहीं करना चाहते, कोई ऐसा फेलियर जो हम याद नहीं करना चाहते, जिसमें हम कभी फेल हो गए हैं वो हम याद नहीं करना चाहते, कोई ऐसी यादें जो हम याद नहीं करना चाहते लेकिन हमें किसी ने दूसरे ने याद दिलाने पर वो पूरा सीन जो है रिक्रिएट हो जाता है, यानी वो पूरा सीन सामने दिखने लग जाता है। तो वो सारी जो बातें होती है, जो बचपन की जो चेतन मन की अवचेतन की मन की जो बातें होती है जो हमें याद नहीं रहती है, वो सारी बातें किस में चली जाती है? वो अचेतन मन में चली जाती है। इसलिए अचेतन मन को मन का
स्टोर रूम भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भाग होता है मन का वो यही होता है। कितने % होता है ये? 90% होता है। तो इसमें क्या क्या आती है? दमित इच्छाएं, पुरानी यादें, जिसे हम याद नहीं करना चाहते, तो सारी जो बातें आएगी वो किस में आएगी? वो अचेतन मन में आएगी। चाहते उनका स्टोर, तो सारी जो बातें आएगी वो अचेतन मन में आएगी। तो यही हमने आपको समझाया चेतन, अवचेतन या अर्धचेतन तथा अचेतन मन के बारे में, यानी कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में। एक आपको बहुत अच्छा एक उदाहरण देकर आपको मैं और समझाता हूँ। जैसे हमारा मन है उसी प्रकार, हमारा जैसा घर है हमारा, उसी प्रकार जैसे हमारे घर में 3 हिस्से होते हैं, उसी प्रकार जैसे हमारे मन में जो है 3 हिस्से होते हैं, उसी प्रकार हमारे घर में भी 3 हिस्से होते हैं। तो इस आपको मैं हमारे घर, मतलब जो घर के उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ। जैसे ये है मन यानी माइंड, और ये है घर यानी होम। तो समझाता हूँ। जैसे चलो इसको इधर लिख देता हूँ, पहले घर का उदाहरण देंगे, तो इस हिसाब से मैं इसको इधर लिख देता हूँ। जैसे घर या होम, मन या माइंड। अब समझते हैं। अब चेतन मन का उदाहरण दोनों की तरफ से समझते हैं। अब चेतन मन का, घर की वे सारी वस्तुएं, जैसे घर में जो खाना पकाने का चूल्हा है, घर में जो चाकू सब्जी काटने का है, घर में जो कुर्सी है जो रोज़ काम आती है, और घर में जैसे हमारे घर में जो मोबाइल है वो रोज़ काम आता है। जैसे हमारे घर में जो वैसी चीज़ें जो हमें रोज़ काम आती है, जैसे हमारा रजिस्टर है जो हमें रोज़ हम जिसे पढ़ते हैं वो काम आता है। और जैसे हमारी जो सामान्य तौर पर जो चीज़ें हैं जो हमें रोज़ काम आती है, वो सारी चीज़ें जो हमें याद होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, वो सारी जो चीज़ें होती है वो किस में आती है? वो चीज़ इसमें आती है। किसमें? घर के जिस हिस्से में आती है वो होता है चेतन मन। उसी प्रकार चेतन मन में वो सारी चीज़ें आती है जो हमें सामान्य तौर पर याद रहती है, यानी सामान्य तौर पर जो याद रहती है वो सारी बातें किस में आती है? चेतन मन में आती है। सामान्य बातें यानी सामान्य बातें, इसमें भी आएगा, क्या आएगी? सामान्य वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं। अब दूसरा आएगा अवचेतन मन। अवचेतन मन, अब अवचेतन मन में क्या क्या बातें आएगी? अब घर में जिस प्रकार वे घर की वे वस्तुएं जो हमें रोज़ तो काम नहीं आती लेकिन कभी कभी काम आती है। जैसे हमारे घर का जो कूलर है वो 12 ही महीने तो हमें काम नहीं आता, पर गर्मी के समय जो काम आता है, जिसे हम थोड़ा याद करके हमें याद होता है, हम थोड़ा याद करते हैं कि वो सामान वो कूलर वो वहाँ रखा हुआ है। जैसे ही रजाई जो होती है वो हमें 12 ही महीने तो काम नहीं आती है, लेकिन सर्दी में काम आती है। तो हमें वो कभी कभी काम आने वाली वस्तु है जो हमें मालूम होती है कि वो वहाँ रखी है, हम थोड़ा सा याद करते हैं तो हमें याद आ जाती है कि वो वस्तु वहाँ रखी है। उसी प्रकार वह बातें जो हमें सामान्य तौर पर तो हमें याद नहीं रहती, लेकिन दिमाग पर हम थोड़ा जोर डालते हैं तो हमें वो बातें याद आ जाती है। जैसे कोई चाबी हमें याद नहीं आ रही कहाँ रखी, तो वो याद आ जाती है थोड़ा दिमाग पर जोर डालने पर। जैसे कोई प्रश्न का उत्तर परीक्षा में थोड़ा दिमाग पर जोर डालेंगे तो याद आ जाएगा। ये सारे उदाहरण
किसके हैं? अवचेतन मन के हैं। तो इसमें क्या होगी? कभी कभी काम आने वाली वस्तु है, कभी कभी काम आने वाली वस्तु है, ये हो गया। और ये जो कैसी कभी कभी काम आएगी, जैसे वैसे ये कभी कभी ये बातें काम आती है, तो ये दिमाग पर जोर डालने, दिमाग पर थोड़ा जोर डालना, दिमाग पर थोड़ा जोर डालने पर याद आई बातें, ये हो गया। अब तीसरा क्या है? तीसरा है अचेतन मन। अब अचेतन मन में क्या होगी? घर का उदाहरण देना है वापस मुझे। घर का उदाहरण यानी घर, अचेतन मन में क्या होगा? घर का स्टोर रूम, घर का जो स्टोर रूम होता है, जिसमें जो हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती है, जो हमें काम नहीं आती है सामान्य तौर पर, जैसे बचपन के हमारे जो सामान हैं या ऐसे सामान जो हमें सालों तक हमें काम नहीं आते, वो सारे सामान हम किस में डाल देते हैं? स्टोर रूम में जमा कर देते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो होती है वो किस में होती है? स्टोर रूम में होती है। हमें अब वो चीज़ें वेस्ट तो नहीं है, क्यों? अगर वो वेस्ट होती तो हम उसको घर में नहीं रखते, बाहर निकाल देते उसको। तो सारी है तो काम की चीज़ें, लेकिन हमें याद नहीं है, अब हमें याद नहीं है कि उस स्टोर रूम में क्या क्या चीज़ें क्या कहाँ रखी है। तो वो सारी चीज़ें आएगी, वो सारी किस में आएगी? अचेतन मन में, यानी घर के वो हिस्सा जहाँ पर वो ऐसी चीज़ें रखी जाती है जो सालों तक काम नहीं आती है, लेकिन हम कभी उस कमरे में गए कभी, तो वो बातें, वो चीज़ें हम देखकर हमें याद आ जाती है कि ये तो हमारी बचपन की वस्तु है, ये तो हमारा बचपन का खिलौना है, या ये तो हमारी उस टाइम की स्कूल के समय की ज्योमेट्री बॉक्स है। ये सारी हमें वो बातें याद आ जाती है। उसी प्रकार जो अचेतन मन में क्या होती है, जो सामान्य तौर पर हमें बातें याद नहीं रहती, जैसे हमने जो इच्छाएं दबा रखी है, जो दमित इच्छाएं, हमारे जो फेलियर है, हमारी जो बातें हैं जो बचपन की, जो अचेतन व अवचेतन मन से निकल गई है, वो सारी जो बातें होती है वो सारी इकट्ठा किस में होती है? वो होती है अचेतन मन में। इसलिए इसको मन का स्टोर रूम भी कहते हैं, स्टोर रूम भी कहते हैं। तो वो बातें जो सामान्य तौर पर हमें काम नहीं आती है, वो सारी बातें किसमें होगी? वो इसमें होगी। और दमित इच्छाएं जो होगी, दमित इच्छाएं भी इसमें होगी। और जो सामान्य बात और जो हमें बातें सामान्य तौर पर याद नहीं रहती, जो हमारे किसी दूसरे के द्वारा जो हमें याद दिलाई जाती है, वो बातें भी किसमें आएगी? वो बातें आएगी किसमें? वह बातें जो किसी दूसरे के द्वारा याद दिलाई जाती है, वो किस में बातें आएगी? वो अचेतन मन में आएगी। जैसे किसी दोस्त ने बहुत दिमाग पर हमारे जोर डलवा कर हमें जो बात याद दिलवाई, या किसी मनोवैज्ञानिक या किसी संमोहनकर्ता ने हमको सामने बैठाकर या हमारे अंदर की जो बातें निकलवाई, वो सारी बातें जो होती है जैसे हिप्नोटाइज करते हैं ना, वो सारी बातें जो होती है वो किस में होती है? अचेतन मन में होती है। तो हमने इस उदाहरण के माध्यम से भी हमने किसका? चेतन मन, अवचेतन मन व अचेतन मन व अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड व अनकॉन्शियस माइंड के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, यानी दबा दें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और ये जो चैनल को है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और क्या नाम है इस चैनल का? AK लर्निंग वर्ल्ड। आगे मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग कोई टॉपिक समझना है CDP में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे विदा लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। AK लर्निंग वर्ल्ड। थैंक यू।